आज जब पूरा देश राममय हो रहा है और कहीं न कहीं राम मंदिर की गूंज से हर कोई प्रभावित है, तब राजनीति में एक सवाल बहुत पुरज़ोर तरीके से उठ रहा है कि कांग्रेस की आलाकमान ने वहाँ जाने से मना कर दिया, तो क्या कोई कांग्रेसी कभी भी राम मंदिर के पक्ष में था ही नहीं? ये सवाल पुरज़ोर तरीके से उठ रहा है और इस बात का जवाब लेने के लिए हम उनके पास आए हैं, जो तमाम राजनीति के चाणक्य हैं, कहीं न कहीं राजनीति को पूरी तरह से जानते समझते हैं, बहुत पुराने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर शिवसेना के प्रांत प्रभारी भी हैं चंद्रराज्य सिंघवी। सर, जब ये सवाल उठता है कि कांग्रेस का विरोध राम मंदिर का आज का है या हमेशा से, तो आप इसके जवाब में क्या कहना चाहते हैं? मूर्ख है जो ये कहते हैं कि कांग्रेस के सब लोग राम के खिलाफ थे। सबसे बड़े कांग्रेस जो महात्मा गांधी थे ना, तो मरते समय ही राम क्यों कहा? राम मंदिर का समर्थन करके राम मंदिर के आइडोल को जवाहरलाल नेहरू के आदेश के बाद वहाँ पर बचाए रखने का काम जिसने किया वो ब्राह्मण था, वो कांग्रेसी था, तत्कालीन मुख्यमंत्री था, उसका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंत से बड़ा अगर माना जाए आज जो रामलला बच्ची है, इसमें पंत जी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नेहरू के इस आदेश के खिलाफ थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बन गई गुजरात में। पंडित आपको एक और बात बताऊं, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रखा। ये बात सब अखबारों में आ चुकी है, दुनिया जानती है कि कांग्रेस के 99% लोग अभी आत्मा के अंदर राम को बसते हैं, पर ये बड़ा ही घटिया नेतृत्व है कांग्रेस का जो उनको राम के विमुख कर रहा है। राम के विमुख करके तो ब्रह्मांड में कोई नहीं बचता है, कांग्रेस कैसे बचेगी? ये मौका दिया था बीजेपी ने, ये मौका दिया था मोदी जी ने कांग्रेसी नेताओं को आत्मशुद्धि करने के लिए, पर कोई पापात्मा आत्मशुद्धि करना ही न चाहे, आप क्या कर सकते हो? मौका चूक गए। राम रहेगा। राम जब जन्मा तो ऋतुमरा ने कहा था कि राम के उस कमरे में जन्मा, तब मैंने जवाब में कहा था कि राम एक कमरे में नहीं जन्मा, राम जब जन्मा तो पूरे ब्रह्मांड में जन्म गया। कई धरतियां आ जाए तो भी राम के आयतन को नहीं पहुंच सकती। बड़े दुख की बात है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम लेने में इन कांग्रेसियों को शर्म आ रही है और जवाहरलाल नेहरू के आदेश की पालना को न करने के कारण उनका नाम वो जानते हैं कि ऐसा करते ही जवाहरलाल नेहरू का वो आदेश भी आएगा जिसमें आइडल को हटाकर पूरी मस्जिद ही वहाँ रखने का आदेश दिया था। कांग्रेस और सोनिया गांधी इस बात को मान लें कि देश राम में है, मोदी राम में है, मोदी के कण कण में राम, भाजपा के कण कण में राम, और शिवसेना तो भाजपा से अधिक राष्ट्रवादी, सनातनवादी, धर्मप्रिय और हिंदू प्रिय संस्था है। मैं उस पार्टी का प्रभारी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का प्रभारी हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे दुनिया में कोई भी पार्टी अहिंदू हो सकती है, शिवसेना कभी नहीं होगी। और इसीलिए उद्धव ठाकरे को अलग करके क्यों उन्होंने कांग्रेस की ओर जाने का प्रस्ताव दिया। बाला साहब ठाकरे ने मरने के पहले कहा था मैं मृत्यु पर्यंत भी कांग्रेस को देखना नहीं चाहूँगा, उसका पालन किया। एक नाथ शिंदे हिंदुत्व और राम में इस विचार को बचाने वाले प्रखर प्रहरी है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा समर्थन करने वाला कोई घटक है, एनडीए है, उस एनडीए का सबसे प्रखर व्यक्ति कोई है तो एक नाथ शिंदे है। और मुझे गर्व है कि मैं एक शिंदे की पार्टी का राजस्थान का प्रभारी हूँ और इसको मेरा बस चला और मैंने अधिकार प्राप्त किए पूरे भारत में फैला दूंगा। तो कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू का आइडल हटाने का आदेश और कहीं न कहीं ऐसे आदेश भी सामने आए थे जहां हलफनामा दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि राम काल्पनिक है, और अब तीसरा ऐसा काम कर दिया गया है जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे नहीं जाने का साफ तौर पे निमंत्रण दे दिया गया है। इसका काफ़ी असर भी देखने को मिल रहा है। कई जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और कई सारे ऐसे असर देखने को मिले। तो आपको क्या लगता है कि इसका लोकसभा चुनाव में कैसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, एक बात साफ है, लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव होगा और कांग्रेस के लिए शोकसभा चुनाव होगा। मैं तो कल भी कहा, आपके चैनल में कहा था कि सचिन पायलट जैसा जबरदस्त कार्यकर्ता, जन नेता क्यों डूबती हुई नाव में बैठा है?
इस नाव को लत मारकर छोड़ देना चाहिए। और जब सचिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य और मिलिंद देवड़ा जैसे आदमी वो क्या कम लॉयल थे कांग्रेस के, छोड़ के आ गए हैं, मौका नहीं चूकना चाहिए। राम मंदिर का इस तरह से विरोध करना कांग्रेस को काफी घातक साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।